दोस्तों आज हम जानेंगे यूटीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। यूटीआई म्यूचुअल फंड जो कंपनी है इसमें ऑलमोस्ट 54 म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो चलिए देखते हैं इस म्यूचुअल फंड कंपनी में यानी कितने स्कीम्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखा जाए ना तो 54 जो स्कीम है बहुत ही बढ़िया तरीके का है। एंड इनमें से कहा जाए तो 15 म्यूचुअल फंड स्कीम ही इक्विटी सेक्टर में है, जैसे कि आईटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दूसरा है आईटीआई यानी यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई कोर इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट है यूटीआई मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद अगर कहा जाए तो यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद अगर कहा जाए तो यूटीआई एमएनसी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है यूटीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो यूटीआई लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड उसके बाद अगर कहा जाए तो यूटीआई हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड उसके बाद अगर कहा जाए तो यूटीआई इनोवेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये है कुछ इक्विटी सेक्टर का म्यूचुअल फंड स्कीम। नेक्स्ट है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड स्कीम का नेम, तो वह है यूटीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है 6 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम, जैसे कि पहला जो है यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूटीआई इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई आर्बिट्राज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद अगर कहा जाए तो यूटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये है कुछ गिने चुने म्यूचुअल फंड स्कीम। नेक्स्ट है डेट म्यूचुअल फंड स्कीम, यूटीआई क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूटीआई शॉर्ट ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट है यूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद अगर कहा जाए तो यूटीआई लॉ ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूटीआई मीडियम ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड नेक्स्ट कहा जाए तो यूटीआई मनी मार्केट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड नेक्स्ट है यूटीआई लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई फ्लोटर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूटीआई ग्लिट्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यह है कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम। नेक्स्ट है यहाँ पर कहा जाए तो यूटीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई ओवरनाइट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई ग्लिट्स फंड विथ 100 ईयर्स कांस्टेंट ड्यूरेशन डायरेक्ट ग्रोथ। एंड 15 अदर्स ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम है, जैसे कि कहा जाए तो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड ये है ये कि जो 200 म्यूचुअल यानी कंपनियां हैं उनमें से 30 ऐसे जो स्टॉक होते हैं जो मोमेंटम अच्छे हैं उनके स्टॉक में इन्वेस्ट करता है कंपनी। 500 से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। उसके बाद है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स। एंड उसके बाद है यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट, यानी उनमें से जिस कंपनियों का क्वालिटी अच्छा है उसमें इन्वेस्ट करता है कंपनी। नेक्स्ट है यूटीआई S&P BSE लो वॉलेटाइल इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूटीआई सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूटीआई S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट है यहाँ पर कहा जाए तो यूटीआई गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूटीआई क्रिसिल SDL मैच्योरिटी अप्रैल म्यूचुअल फंड स्कीम। नेक्स्ट ये देख सकते हो जून का 2027 साल का। देन यहाँ पर 2028 साल का PSU बॉन्ड। देन यहाँ पर कहा जाए तो 2026 साल का PSU बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो लास्ट 2 और भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, जैसे कि यूटीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट
इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद है यूटीआई स्मॉल यानी S&P BSE हाउसिंग इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये है यूटीआई का जो 54 म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इनमें से आप कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो कमेंट करना ज़रूर। और ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।